नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार मोटिवेशनल वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आप लोगों को चूंकि सावन चल रहा है तो सावन संबंधित आप लोगों को मैं एक स्टोरी सुनाने चल रहा हूं। दोस्तों ये जो सावन का महीना होता है ये महादेव का महीना कहा जाता है कि सावन जो है ये भगवान शिव की इसमें पूजा की जाती है। दोस्तों इस समय ये वही समय था दोस्तों कि जब इनका क्या नाम है कि हमारे बहुत पहले के समय में एक राक्षस था जिसका नाम था ताड़कासुर। इसका जब प्रकोप बढ़ा तो इसने वरदान मांगा कि शिवपुत्र से ही हमारी जो है मृत्यु हो। ब्रह्मा जी बहुत कठोर तपस्या किया और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि बताओ क्या वर चाहिए। तो इसने तो पहले कहा अमर। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि देखो अमर तो जो पैदा हुआ उसे मरना है, अमर तो कोई हो नहीं सकता। तो ताड़कासुर ने कहा ठीक है भगवान, अगर आप हमें अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो हमें शिवपुत्र से मरने का वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी थोड़ी देर सोचे फिर कहे ठीक है तथास्तु। चूंकि ताड़कासुर जानता था कि भगवान शिव तो हमेशा तपस्या में बैठे रहते हैं, समाधि में बैठे रहते हैं, विवाह करने का उनको कोई प्रश्न ही नहीं है। तो यही सोचकर वो बहुत खुश हुआ कि अब तो मैं मरूंगा ही नहीं, क्योंकि भगवान शिव शादी ही नहीं करेंगे और मैं उनका पुत्र ही नहीं होगा और मैं एकदम ऐसे ही अमर रहूंगा, जीता रहूंगा, मुझे कोई मार तो सकता नहीं। लेकिन ये तो सब विधि का विधान होता है दोस्तों। आगे चल के जब काफ़ी दिन बीता वो असुर लोग जो हैं पूरी पृथ्वी पर कब्जा किए। उसके बाद स्वर्ग पे चले गए। स्वर्ग में देवराज इंद्र को भी भगा दिए और कब्जा कर लिए। तो देवराज इंद्र भागते हुए ब्रह्मा जी के पास आए कि आपने क्या वरदान दे दिया, वो तो एकदम पूरा वो मचाया हुआ है खलबली। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब क्या करें, यही बात मैंने उसने वरदान मांगी मैंने दे दिया। तो वो लोग सब मिलकर ब्रह्मा जी के साथ नारायण भगवान विष्णु भगवान के पास आए। विष्णु भगवान ने कहा कि देखिए इसका अब एक ही समाधान है कि भगवान शिव को तपस्या से उठाना पड़ेगा, तभी ये सब संभव हो सकता है। और तपस्या से उठाकर वो उस समय आदिशक्ति जगत जननी माँ ने एक विधि का विधान था, मैंने आपके दोस्तों बताया कि आदिशक्ति ने यहाँ दक्ष प्रजापति के घर सती के रूप में अवतार लिया था। सती के रूप में अंश में उन्होंने अवतार लिया था, अपने अंश रूप में। तो आदिशक्ति थी, उन्होंने अवतार लिया, उनका जन्म हुआ। तो बचपन से ही वो महादेव के प्रति बहुत ही आकर्षित रहती थी और महादेव की पूजा पाठ में बैठी रहती थी। उन्होंने कहा था कि तपस्या वो भगवान शिव की करना चाहती थी। तो एक दिन नारद जी मिले। नारद जी से उन्होंने पूछा कैसे क्या करें भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। तो नारद जी ने बताया कि आप भगवान शिव की तपस्या कीजिए, तब से ही वो मिलेंगे आपको। तो पार्वती जी भगवान शिव की तपस्या करने लगी और जब तपस्या करते करते काफ़ी दिन हुआ तो उन्होंने कहा कि जब तक भगवान शिव हमें नहीं मिलेंगे तब तक हम अपनी तपस्या को दोस्तों ख़त्म नहीं करेंगे। और इस तरह से काफ़ी दिनों तक वो तपस्या करती रही। और इधर भगवान शिव तो समाधि में थे, तो उनको उठाने के लिए सभी देवता लोग प्रयासरत हुए। लेकिन नारायण विष्णु भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, वो सती तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वो अवश्य उठेंगे। लेकिन चूंकि इंद्र को बहुत जल्दबाजी थी, उसने सोचा कि अरे बहुत लेट हो रहा है, ऐसे तो हम लोग स्वर्ग से भी निष्कासित हैं, तो कुछ उपाय कीजिए कि भगवान शिव की तपस्या जल्दी ख़त्म हो। तो उन्होंने दोस्तों कामदेव को भेजा। कामदेव पहले तो नहीं तैयार हुए, उनकी पत्नी उनको रोकी, लेकिन फिर बाद में बहुत कहने सुनने के बाद उन्होंने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा, वो तो महाकाल है, उनके सामने जाने से भी वो लोग डर रहे थे। लेकिन अब चूँकि सृष्टि का हित देवताओं का हित है तो चलो चलते हैं। और वो गए और भगवान शिव जो कि ध्यान मग्न बैठे हुए थे और वो लोग वहाँ अपने अलग अलग कार्य कृत्य करने लगे, नाच गाना ये सब करने लगे। और कई बाण उन्होंने महादेव के ऊपर छोड़ा, लेकिन कोई उनको ऊपर भाव का असर नहीं हुआ, किसी वासना का असर महादेव पर नहीं हुआ। अंत में उन्होंने एक बाण छोड़ा जो जाके उनके हृदय में लगा, और हृदय में लगा तो वही महादेव जो है क्रोध से एकदम तमाते हुए उनका तपस्या भंग हुई। और क्रोध से उन्होंने देखा, और जब महादेव क्रोध से उठते हैं दोस्तों तो उनकी ये दो आंखें नहीं, तीसरी नेत्र खुलती है। तो उसी समय महादेव की तीसरी नेत्र खुलती है, उनके सामने एक कामदेव रहते हैं। जैसे ही कामदेव को महादेव की तीसरी नेत्र देखती है, तुरंत उसमें से एक बहुत ही तीव्र अग्नि निकलती है और महादेव कामदेव को जला के आगे भस्म कर देती है। इस प्रकार से कामदेव
नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, रति रोती हुई आती है, महादेव के पास पूरा वृत्तांत सुनाती है। महादेव देखिए भोलेनाथ हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण भर में वो क्रोधित होते हैं, क्षण भर में प्रसन्न भी हो जाते हैं। कुछ समय बाद वो प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि ठीक है रति, परेशान मत हो। द्वापर में जब भगवान कृष्ण जन्म हो लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा यह कामदेव जो है फिर से जन्म लेगा, दृष्टद्युम्न के रूप में। तब से रति उनकी प्रतीक्षा करने लगी और महादेव उसी समय वही तपस्या से उठे। तब वहाँ सती जी से उनके तपस्या के बारे में बताया गया, तो महादेव सती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके पास गए। उन्होंने कहा वर मांगिए, तो देवी ने कहा कि मुझे एक ही वर चाहिए कि हरम शंभु न रही कुंवारी, आप हमारा वर्ण कीजिए, हमारे को पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए, नहीं तो मैं ऐसे ही करती रहूँगी। तो शिव जी तो पहले बहुत आनाकानी किए। उसमें देखिए आजकल गाना भी चला है, कई फिल्मी गाना मतलब म्यूजिकल गाने चले हैं कि कैलाश खेर जी का भी गाना चला है कि मतलब काहे हमारे साथ रहोगी, भूत माँ की माला हमारे गले पड़ी है, ये पूरा शमशान है, यहाँ डर रही है। बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन सती माता का एक ही वो था कि नहीं, हम आपसे ही विवाह करेंगे, आपके साथ ही रहेंगे। तो अंत में विवश होकर शिव जी मानते हैं और उधर बाद में दक्ष को विष्णु भगवान आदेश देते हैं कि आप अपनी पुत्री का विवाह महादेव से कराइए। इस प्रकार से महादेव से सती माता का विवाह होता है और वह विवाह के उपलक्ष्य में आप लोग जानते हैं दोस्तों कि महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। और उसके बाद दोस्तों जब कुछ विवाह के बाद पश्चात जो समय आता है उसे हम लोग सावन का समय कहते हैं, चूँकि महादेव उस समय जागृत अवस्था में रहते हैं, ध्यान मग्न से मतलब हटे हुए रहते हैं। तो उस समय उनकी पूजा इसीलिए की जाती है कि माता सती और भगवान शिव दोनों साथ साथ इस समय विचरण करते हैं। तो आप लोग भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा, गौरी माई की पूजा भी करते रहिए, तब आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। क्योंकि आदि शक्ति जगत जननी और आदि पिता महादेव दोनों ही ब्रह्मांड के एक तरह से मान के चलिए कि एक सिक्के के दो पहले, या ये उन्हीं से पूरा ब्रह्मांड ही बना है। तो ये दोनों की जब तक आप लोग वो नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को पूर्ण वो नहीं प्राप्त होता है। आजकल क्या करते हैं लोग, शिवालय में जाकर भगवान शिव को जल अर्पित करके बेल पत्र चढ़ा के फिर चले आते हैं। नहीं, वहीं देखिए जहाँ भगवान शिव का मंदिर होगा वहाँ गौरी माता या आदिशक्ति का छोटा मोटा मूर्ति मंदिर जरूर होगा। तो आप लोग उनके दर्शन करने के पश्चात दोस्तों जाइए, माता का भी आशीर्वाद लीजिए, उनकी भी पूजा कीजिए बढ़िया से दोस्तों, तब जाके आप लोगों को पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। और जिनकी शादी हुई है दोस्तों वो अकेले कभी दर्शन करने ना जाए, बहुत ज़रूरी हो कहीं फंस जाए तो वाले, नहीं तो वो पति पत्नी के साथ ही जाएँ, क्योंकि पत्नी आपकी वामंगी है, आपका अंग ही पूरा नहीं जा रहा है भगवान की पूजा करने, तो फल कैसे पूरा मिलेगा। तो आप जब भी दर्शन करने जाइए पति पत्नी के दोस्तों साथ ही जाइए। तो इस प्रकार से दोस्तों तो कथा आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, नमः पार्वती पता, हरे हरे महादेव।